नमस्कार दोस्तों, आज है तारीख 15 नवंबर 2024, दिन शुक्रवार। आइए देखते हैं आज की उत्तर प्रदेश से जुड़ी वो सभी काम की बड़ी खबरों को जो आप सभी के लिए बहुत खास और काम की होने वाली है। जैसे कि आम आदमी के लिए सरकार द्वारा लिए गए नए फैसले और नए स्कीम की, उसके साथ में बेरोजगार घूम रहे साथियों के लिए नए रोजगार की खबरों के साथ मौसम विभाग, बैंकों और स्कूलों में छुट्टियों के साथ एक नजर आपके भाग्य से जुड़ी राशियों पर भी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। 16 नवंबर को चंद्रमा बदलेगा चाल, इन 3 राशियों को होगा लाभ, बढ़ेगी इनकम। 16 नवंबर को चंद्रमा अपनी चाल बदलकर बुध की राशि मिथुन में प्रवेश करेगा, जिससे 3 राशियों के जातकों को विशेष लाभ होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन, मनोबल, धन संपत्ति आदि का कारक माना गया है। इस गोचर से कर्क, मकर और मीन राशियों के जातकों को फायदा होगा। कर्क राशि छात्रों का मन पढ़ाई में लगेगा, परीक्षा में अच्छे अंक आएंगे। कारोबारियों के लिए लाभकारी समय रहेगा और नौकरी पेशा लोगों की इनकम में वृद्धि होगी। मकर राशि आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, निवेश पर मुनाफा होगा। इस दौरान पार्टनरशिप में बिजनेस करना शुभ नहीं रहेगा। मीन राशि धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी, प्रेम जीवन और वैवाहिक संबंधों में सुख रहेगा। नया कारोबार शुरू करने के लिए ये समय शुभ रहेगा। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें यूपी के संविदा बस ड्राइवर कंडक्टरों के लिए 1 करोड़ का बीमा। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने संविदा पर तैनात बस चालक परिचालकों के लिए 1 करोड़ रुपए का बीमा पॉलिसी लागू की है। दुर्घटना में मृत्यु होने पर परिजनों को 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसके साथ ही मृतक आश्रित बेटे की शिक्षा और बेटी की शादी के लिए 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे। निगम में लगभग 32,000 संविदा चालक परिचालक कार्यरत हैं। पहले हादसे में मृत्यु पर 5 लाख रुपए का लाभ मिलता था। यह नई योजना 1 जनवरी 2025 से लागू होगी और 5 वर्षों तक मान्य रहेगी। निगम के एमडी मासूम अली सरवर ने इस प्लान को मंजूरी दी है और परिवहन मंत्री के सामने प्रस्ताव रखा जाएगा। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। डीजल पेट्रोल कार खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर, जल्द मिलेंगी सस्ती कारें। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की है कि वर्ष 2030 तक भारत में डीजल और पेट्रोल कारों की बिक्री बंद हो जाएगी। इसके बाद इलेक्ट्रिक वाहनों पर जोर दिया जाएगा, जिससे डीजल पेट्रोल कारों की कीमतों में भारी गिरावट आने की संभावना है। ऑटोमोबाइल कंपनियां अब इलेक्ट्रिक वाहन बनाने पर ज्यादा ध्यान दे रही है। वाहनों से निकलने वाले धुएं के कारण बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। ब्रिटेन ने भी वर्ष 2030 तक पेट्रोल डीजल वाहनों को सड़कों से हटाने का फैसला लिया है, ताकि वायु प्रदूषण पर नियंत्रण पाया जा सके। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर डबल डेकर बस में आग, सभी यात्री सुरक्षित। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दिल्ली से आजमगढ़ जा रही एक डबल डेकर बस में आग लग गई। बस का टायर अचानक फट गया, जिससे बस में आग लग गई। बस में 42 यात्री सवार थे, सभी यात्री सुरक्षित बाहर निकल गए। घटना गोसाईगंज थाना क्षेत्र के 450 किलोमीटर मार्ग के पास हुई। दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। सभी यात्रियों ने बस से कूदकर अपनी जान बचाई। घटना की अधिक जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें काशी की देव दीपावली पर होगा भव्य आयोजन। उपराष्ट्रपति धनखड़ और सीएम योगी होंगे शामिल। काशी की देव दीपावली इस बार भव्यता से मनाई जाएगी, जिसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि होंगे। इस आयोजन में गंगा आरती का लाइव प्रसारण ऑनलाइन किया जाएगा, ताकि लोग देश भर से इस अद्वितीय अनुभव का आनंद ले सकें। उपराष्ट्रपति धनखड़ नमो घाट का उद्घाटन करेंगे। उनके साथ केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस आयोजन में वर्चुअली शामिल होंगे और काशी के घाटों का अनुभव VR सिस्टम के माध्यम से प्राप्त करेंगे। घाटों की हाई डेफिनेशन कैमरों और ड्रोन से ली गई तस्वीरें प्रधानमंत्री कार्यालय में लाइव प्रसारित की जाएंगी। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें सपा विधायक पूजा पाल ने भाजपा के लिए मांगे वोट। मझवा उपचुनाव में जनता से की अपील। मझवा विधानसभा उपचुनाव में सियासत गरमाई हुई है। कौशाम्बी जिले की चायल विधानसभा से सपा विधायक पूजा पाल ने मझवा में भाजपा उम्मीदवार शुचिस्मिता मौर्य के लिए जनसंपर्क किया और जनता से भाजपा को वोट देने की अपील की। पूजा पाल ने अपने पति स्वर्गीय राजू पाल की हत्या के लिए सपा को जिम्मेदार ठहराते हुए मझवा की जनता से सपा प्रत्याशी को हराने की अपील की। इस जनसंपर्क में कई भाजपा पदाधिकारी जैसे राम कुमार विश्वकर्मा और प्रणेश प्रताप सिंह मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी 15 नवंबर को मझवा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर दोपहर 1:55 पर चंदेईपुर के मैदान में पहुंचेगा और 2:05 से 2:40 तक जनसभा को संबोधित करेंगे। मझवा विधानसभा उपचुनाव का मतदान 20 नवंबर को होगा, जिसके मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। माता पिता की संपत्ति पर बेटों का अधिकार समाप्त, सरकार का बड़ा फैसला।
सरकार ने संपत्ति अधिकारों में बदलाव कर माता पिता के अधिकारों की रक्षा और बेटा बेटी में समानता लाने की दिशा में एक कदम उठाया है। नए नियमों के तहत माता पिता की स्वयं अर्जित संपत्ति पर उनके बच्चों का कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा, जिससे माता पिता अपनी संपत्ति को अपनी इच्छा से किसी को भी दे सकेंगे। इसके तहत माता पिता चाहे तो अपनी संपत्ति किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को दे सकते हैं। यदि माता पिता की मृत्यु बिना वसीयत के होती है तो बच्चों को ये संपत्ति मिलेगी। नए नियमों से बेटियों को पैतृक संपत्ति में बराबर का हिस्सा मिलेगा, जिससे परिवारों में समानता को बढ़ावा मिलेगा। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। हर शादी में बाराती बनकर पुलिस की निगरानी, चोरों पर लगेगी लगाम। आगरा में यूपी पुलिस ने शादी के दौरान चोरी रोकने के लिए एक नई पहल की है। अब हर शादी में पुलिस के जवान सादे कपड़ों में बाराती बनकर शामिल होंगे और संदिग्धों पर नजर रखेंगे। पुलिस की यह योजना दूल्हा दुल्हन के माता पिता के पास मौजूद गहनों और नकद रुपयों की चोरी को रोकने के लिए बनाई गई है। डीसीपी सूरज राय के अनुसार इस योजना के तहत शहर को 18 क्लस्टर में बांटा गया है और हर क्लस्टर में 3 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि वे शादी के लिए घर से बाहर जाते समय पुलिस को सूचित करें ताकि उनके घर के बाहर गश्त की जा सके। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के चलते GRAP 3 लागू, जाने क्या होंगी पाबंदियां। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने GRAP 3 ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू कर दिया है। बुधवार को दिल्ली का AQI 418 दर्ज किया गया, जो देश में सबसे ज्यादा था। इस योजना के तहत अब निर्माण और विध्वंस कार्यों पर रोक लगा दी गई है। GRAP 3 के लागू होने के बाद राज्य सरकारें कक्षा 5 तक स्कूलों की व्यक्तिगत कक्षाएं बंद कर सकती हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कड़े कदम उठाने की बात कही है ताकि जनता को राहत मिल सके। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। एक दिन में आयोजित होगी UPPCS परीक्षा, RO और ARO परीक्षा हुई स्थगित। UPPSC उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने उम्मीदवारों की मांगों को ध्यान में रखते हुए RO और ARO परीक्षा को स्थगित करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही प्रांतीय सिविल सेवा PCS प्रीलिम्स परीक्षा को पुराने पैटर्न पर एक ही दिन में आयोजित करने की घोषणा की गई है। आयोग ने परीक्षा की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए एक समिति का गठन भी किया है। यह निर्णय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लिया गया है, जिससे लाखों छात्रों को राहत मिलेगी जो इस परीक्षा की तैयारी में जुटे हुए हैं। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। स्कूल जाने के लिए लग्जरी कार का इस्तेमाल करता था छात्र, नोट गिनने की मशीन भी पास रखता था। राजस्थान के अजमेर जिले के नसीराबाद में 11वीं के छात्र कासिफ मिर्जा ने 3 महीनों में 2 महिलाओं से 42 लाख रुपए की ठगी की। पुलिस ने बताया कि कासिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोगों को इन्वेस्टमेंट स्कीम का लालच देकर धोखाधड़ी करता था। पूछताछ में कासिफ ने बताया कि वो स्कूल जाने के लिए लग्जरी कार का उपयोग करता था और उसके पास नोट गिनने की मशीन भी होती थी। पुलिस ने अब तक ठगी के कुल 80 लाख रुपए और एक लग्जरी कार बरामद की है। कासिफ के खिलाफ नसीराबाद सिटी थाने में केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने उसे 2 दिन की रिमांड पर लिया है और पूरे मामले की जाँच की जा रही है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें यूपी में निबंधन मित्रों की नियुक्ति से हजारों युवाओं को मिलेगा रोजगार। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में निबंधन मित्रों की नियुक्ति कर हजारों युवाओं को रोजगार देने का प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे जल्द ही कैबिनेट में पेश किया जाएगा। निबंधन मित्र प्रॉपर्टी और रजिस्ट्री दस्तावेज तैयार करने में मदद करेंगे और इसके लिए उन्हें सरकार द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। हर निबंधन मित्र को यूनिक ID नंबर के साथ लाइसेंस मिलेगा और प्रत्येक रजिस्ट्री के लिए शुल्क 2000 रुपये तय करने का प्रस्ताव है। इस योजना से लगभग 20,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा, जिनमें महिलाओं की भागीदारी भी होगी। ये योजना देश में पहली बार उत्तर प्रदेश में लागू की जा रही है, जिससे राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। स्मार्ट मीटर की दिक्कतों को दूर करने के लिए चेक मीटर लगाएगी सरकार। उत्तर प्रदेश में उपभोक्ताओं के घरों में लगाए जा रहे स्मार्ट प्रीपेड मीटर से जुड़ी समस्याओं को हल करने के लिए अब 5% चेक मीटर लगाए जाएंगे। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने बताया कि जरूरत पड़ने पर यह संख्या और बढ़ाई जा सकती है। स्मार्ट मीटर लगाने की शुरुआत सरकारी कार्यालयों, सरकारी कॉलोनियों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से होगी। इससे लाइन लॉस में कमी आएगी और बिजली कंपनियों का घाटा कम होगा। मंत्री ने ये भी कहा कि आने वाले वर्षों में ग्रीन और क्लीन एनर्जी का उपयोग बढ़ाया जाएगा, जिससे थर्मल पावर पर निर्भरता घटेगी। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। रिलायंस बंद करने जा रही है अपने 80 सेंट्रो स्टोर्स, जानिए वजह। रिलायंस रिटेल ने अस्थायी रूप से देश भर में 80 सेंट्रो स्टोर्स को बंद करने का फैसला लिया है। इस फैसले के पीछे कंपनी की योजना है कि इन स्टोर्स का नवीनीकरण और पुनर्स्थापन किया जाएगा ताकि ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स की नई व्यवस्था की जा सके। कंपनी फिलहाल रीमॉडलिंग प्रक्रिया पर काम कर रही है और इसके तहत इन्वेंट्री और फिक्सचर को वापस लेने का काम जारी है। इस बीच रिलायंस ने ये भी संकेत दिए हैं कि आगे के स्टोर्स में स्थानीय और विदेशी ब्रांड्स के साथ अपनी साझेदारी बढ़ाई जा सकती है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बेटी की शादी से जुड़े वायरल दावे की सच्चाई।
लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बेटी अंजलि बिरला, जो आईएएस अधिकारी हैं, ने व्यापारी अनीश राजानी से 12 नवंबर 2024 को शादी की। सोशल मीडिया पर उनकी शादी को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं, जिनमें कहा गया कि अनीश का धर्म अलग है। फैक्ट चेक के अनुसार ये दावा गलत है। दोनों ने देवोत्थान एकादशी के दिन शादी की है और सोशल मीडिया पर किए जा रहे धर्म से जुड़े दावे निराधार हैं। ये शादी व्यक्तिगत और पारिवारिक खुशी के मौके के रूप में देखी जा रही है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। बीएसएनएल के 5G टॉवर का इंस्टॉलेशन शुरू, यूजर्स को मिलेगा हाई स्पीड इंटरनेट। बीएसएनएल ने अपने यूजर्स को 5G नेटवर्क सुविधा देने की तैयारी पूरी कर ली है। कंपनी ने देश भर में 1876 साइट्स का चयन किया है, जहां 5G टॉवर लगाए जाएंगे। इसके लिए टेंडर की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है और बिड जमा करने की अंतिम तिथि 22 नवंबर रखी गई है। कंपनी ने घोषणा की है कि मकर संक्रांति के अवसर पर 5G सर्विस की शुरुआत हो सकती है। दिल्ली में मिंटो रोड, चाणक्यपुरी और कनॉट प्लेस जैसी जगहों पर पहले 5G टॉवर लगाए जाएंगे, जिससे यूजर्स को तेज और स्थिर इंटरनेट की सुविधा मिलेगी। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती है। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके, इसलिए रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें, ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।